हेलो दोस्तों, मैं शामिली आप लोगों को यूजीसी नेट हिंदी के लिए एक क्लास लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए अभी। अभी एग्जाम आप लोग देख रहे हैं बहुत नजदीक आ गया है, तो अभी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए और ऐसा ऐसा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको मैं अपने चैनल पे कवर करवाऊंगी। आप लोग चाहे तो ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ पहुंचने वाला है। जैसा कि हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि हम लोगों के सिलेबस में जितने भी रचनाकार लगे हुए हैं उनके सारे रचनाओं को ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये नहीं है कि जो रचना लगी हुई है बस उसी को देखना है, उसके अलावा उस रचनाकार के सभी रचनाओं को देखना है। तो आज हम आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ रचनाओं को दिखाते हैं, याद करवाते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण राइटर हैं, क्योंकि इनका जो है बहुत सारी रचनाएं हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और ये आधुनिक काल के एक बहुत बड़े जो है सो कवि हैं, बहुत बड़े आलोचक भी हैं, बहुत बड़े निबंधकार हैं। तो इनका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म अगर हम लोगों से पूछे तो इनका जन्म कब हुआ, तो 9 सितंबर 1850 को, 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जन्म वर्ष के आधार पे हम लोगों को क्रम लगाने के लिए आता है, तो सभी राइटर का जन्म वर्ष याद रखना है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। ये संपादन क्या सब किए हैं, तो इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहला कवि वचन सुधा है, जो कि 1868 में निकला था, और ये पहले मासिक पत्रिका थी, बाद में पाक्षिक हो गई और फिर बाद में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसका संपादन होने लगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो 1873 में निकली, और बाला बोधनी पत्रिका जो 1874 में निकली। बाला बोधनी जो है ये स्त्री शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि स्त्री शिक्षा से संबंधित हरिश्चंद्र जी की कौन सी पत्रिका थी, तो बाला बोधनी पत्रिका थी। आगे हम लोग देखते हैं इनके निबंध के बारे में, क्योंकि इनका निबंध हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, तो निबंध को देख लेना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इनका कुछ निबंध है साहित्यिक और सांस्कृतिक। इनके साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध की चर्चा करें तो इसमें भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा जातीय संगति, तीसरा ग्रीष्म ऋतु, चौथा हिंदी भाषा, पांचवा खुशी। आगे देखिए ऐतिहासिक निबंध। हरिश्चंद्र जी का ऐतिहासिक निबंध बूंदी का राजवंश, कश्मीर कुसुम, कालचक्र, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इम्पोर्टेंट में, तो यहाँ पे कश्मीर कुसुम, कालचक्र और रामायण का समय, ये तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिल्ली दरबार दर्पण, इनका किस शैली का निबंध है, रिपोर्टाज शैली का, इसको ध्यान रखना है। दिल्ली दरबार दर्पण रिपोर्टाज शैली में है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इनका कुछ यात्रा निबंध है। यात्रा निबंध में सरयू पार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और जबलपुर की यात्रा, ये सारे इनके यात्रा निबंध हो गए। अब इनके कुछ नाटक को भी देख ही लेते हैं। नाटक में इन्होंने कुछ तो मौलिक नाटक इनके हैं और कुछ इनके अनुदित नाटक हैं। मौलिक नाटक की बात करें तो प्रवास 1868 ईस्वी का है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये आपका 1873 का है, सत्य हरिश्चंद्र 1875 का, प्रेम जोगिनी 1875, विशेष विषमौषधम 1876, श्री चंद्रावली 1876, भारत जननी 1877, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881 और सती प्रताप 1883, ये सारे इनके मौलिक नाटक हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुदित नाटक। अनुदित नाटक में इनके आता है विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबनम 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880 और मृछ कटिकम, ये सारे इनके अनुदित नाटक हो गए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया,
तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध देख लिए और इनका ये संपादन जो किए ये देख लिए और नाटक देख लिए। तो आज आप लोग इसको तैयार करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को क्या कंटेंट चाहिए, किस चीज में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ काव्य के बारे में बताते हैं और इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए इसको और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।